नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने आगे कहा कि अब कोई संदेह नहीं बचा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की इशारे पर काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। SIR जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में SIR कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं
कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे, यानी प्रोसेस तो ऑन है, जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों के नेता और मंत्री के द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा जनसभा मुंगेर के पोलो मैदान में आगामी 19 जुलाई 2025 को होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सांसद मुंगेर सह केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मुंगेर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि जमालपुर जुबली वेल पर जेसीबी से उनके ऊपर फूलों की वर्षा भी की गई। इसके अलावा भी जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि उसके बाद वे अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमालपुर विधानसभा के धरहरा प्रखंड पहुंचे, जहां 1 दर्जन जगहों पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग ले ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। बता दें कि ग्रामीणों की समस्या जानी तो उनका निराकरण को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। वहीं मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद वे नहीं आ पाए थे, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो प्रखंड प्रखंड घूमकर लोगों की समस्या को जानते हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी तो उसमें तय किया जाएगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं ललन सिंह ने बिहार में क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि पहले यहां कितने अपहरण होते थे वो याद नहीं है क्या? अब घटनाएं होती हैं तो त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बार-बार बिहार दौरे को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लगातार बिहार आना इस बात का संकेत है कि डबल इंजन सरकार को जनता का समर्थन और विश्वास नहीं मिल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने के बावजूद भी उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि बिहार की जनता का समर्थन और उनके प्रति जो विश्वास है वो लोग प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए बेचैनी में और बौखलाहट में लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार आने के बावजूद भी उनके प्रति विश्वास और समर्थन नहीं दिखना यह स्पष्ट करता है कि डबल इंजन सरकार के प्रति बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार में जो सरकार चल रही है अचेता अवस्था वाली सरकार है। बिहार में जनता और जनता के प्रति, जनता के हितों के लिए, जनता के सरोकार से कोई सरकार को मतलब नहीं है। सत्ता और स्वार्थ के लिए ये सरकार कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। इसी वजह कर सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्य दिखने चाहिए वो दिख नहीं रहे हैं। बिहार में विकास के आयाम ठप पड़े हुए हैं। बिहार में नौकरी और रोजगार के प्रति सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति की जा रही है। इस तरह से बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच वाले नेतृत्वकर्ता इंडिया महागठबंधन के चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में काम किए, जो 17 महीने में नौकरी और रोजगार दिए, जो बिहार के विकास को आयाम दिया, उससे लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति और मजबूत हुआ है। अब बदलाव के कारक के तौर पर
बिहार की जनता तेजस्वी जी को और तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है और इंडिया महागठबंधन के द्वारा जनता और जनता के हितों के लिए जनता के सवालों पर। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों की गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली और चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया। बता दें कि इसी बीच राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न हस्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश की जा रही। इसी क्रम में आज शुक्रवार को भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और एक्टर रितेश पांडे जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि इस मौके पर पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहां बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी है अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी हो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सूरज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा वो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते है। 2 महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है, कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने में इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं कि बताइए 2 महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, ये सब केस करने से क्या होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया है।
कह रहा, मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक। राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रहे हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? तो हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उसमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मानदेय स्थायीकरण की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र का पटना के डाबंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। और ग्राम रक्षा दल की मांग है कि हम पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करते आ रहे हैं। तो वहीं 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। उसके पहले हम लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट निकालें और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और मानदेय को बढ़ाते हुए स्थायीकरण भी की जाए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सर, हम लोग प्रशासन की सपोर्ट करते हैं, प्रशासन के साथ हैं। हमारी जो मुख्य मांग है मानदेय स्थायीकरण को लेकर लगातार हम लोग आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज विधानसभा सदन 21 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, और पूरे भारतवर्ष के आज प्रधानमंत्री हैं वो बिहार में आ रहे हैं। तो जिसको लेकर आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास में शांतिप्रिय व्यवस्था से जा रहे हैं हम लोग मिलने के लिए। लेकिन हम प्रशासन के सहयोग करते हैं। हमारी जो मांगे हैं मानदेय स्थायीकरण को पूरा किया जाए, बस सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं। हम लोग कोई ग्राम रक्षा दल पुलिस में हमारी खुद की पार्टी है, और हम लोग सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। हम प्रशासन विधि व्यवस्था में सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हम शांति विधि व्यवस्था से ही हम लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबको कुछ न कुछ दिए हैं। तो ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र को वर्दी दिया गया, लाठी दिया गया, टॉर्च दिया गया, तो ये लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? इसमें हमारे प्रशासन का बहुत सपोर्ट है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अनुरोध करना चाहता हूँ प्रशासन विभाग से भी कि हमारी जो मांग है सरकार तक उचित तौर पर पहुंचा दिया जाए, ताकि हम लोग शांति विधि व्यवस्था के साथ सरकार को सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।